An inductor 20 millihenry, a capacitor 100 microfarad, and a resistor of 50 ohm are connected in series across the source of EMF V is equal to 10 sin 314t. The power loss in the circuit. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये RLC सर्किट है, तो आप सबसे पहले एक RLC सर्किट बना लें, RLC सर्किट बना लें, ठीक है ना, RLC सर्किट बना लें। और सबकी वैल्यू दे रखा है, तो हमने वैल्यू भी लिख दिया है, ये R, ये L और ये C, सबकी वैल्यू दे रखा है। C की वैल्यू दे रखा है 100 माइक्रोफेरेड, R की वैल्यू दे रखा है 50 ओम, और दे रखा है V इक्वल टू 10 साइन 314t। अब इसको कंपेयर करिए तो V इक्वल टू आएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देख पा रहे हैं V नॉट की जो वैल्यू आई वो आई 10 और ओमेगा की जो वैल्यू आई वो आई 314। ओके, अब देखे जरा समझे। मुझे अगर VRMS चाहिए, VRMS, तो मैं लिखूंगा V नॉट बाई रूट टू। V नॉट की वैल्यू है 10 बाई रूट टू। ओके, ये बातें हम समझ चुके हैं। अब देखिए हमें लिखना है पावर लॉस। तो पावर लॉस के लिए देखिए क्या लिखेंगे बच्चों, पावर लॉस के लिए ये रेडियन पर सेकंड होता है इसकी यूनिट, ये भी लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए पावर लॉस के लिए देखिए P इक्वल टू होता है VRMS IRMS इंटू कॉस फाइव। ओके, अब VRMS की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, VRMS को रहने दे, अभी VRMS ही रहने दे। VRMS IRMS को क्या लिख सकते हैं, IRMS को लिख सकते हैं, देखिए VRMS इसका लिख सकते हैं, रुक जाए, देखें जरा इसको क्या लिख सकते हैं, ज़रा समझें। यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, समझें जरा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों समझें। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, VRMS IRMS इंटू कॉस फाइव। तो IRMS की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं हम क्या, IRMS की वैल्यू लिख सकते हैं VRMS बाई कितना R। तो यहाँ पे रखें VRMS बाई कितना R, और कॉस फाइव की जो वैल्यू होती है, कॉस फाइव की वैल्यू हम लोग जानते हैं बच्चों, कॉस फाइव की वैल्यू होती है R बाई जेड। तो हमने रख दिया यहाँ पे कितना R बाई जेड। तो ये वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आ गई P की VRMS का स्क्वायर, और ये R से तो R कट गया, बाई कितना जेड। तो ये आ गया हमारा पावर लॉस का फार्मूला। अब VRMS हमें पता है, जेड निकाल लें, हमारा काम बन जाएगा। जेड क्या होता है, इम्पिडेंस होता है। देखें जरा समझें, मैं इधर लिख ले रहा हूँ, जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब R तो दिया हुआ है, लेकिन XL और XC हमें नहीं पता, तो उसको निकालना पड़ेगा। XL की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा L। ओके, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 314। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है 20 मिली हेनरी। तो लिख लें, क्या लिखेंगे 20 इंटू 10 टू पावर -3, तो हेनरी में आ जाता है। इसको कैलकुलेट करिए तो वैल्यू आएगी कितनी, आएगी ये वैल्यू आ जाएगी किसमें, ये आ जाएगी आपके 6.280 और ये ओम, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इंडक्टेंस है, निकल आया है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, XC की वैल्यू निकालिए। तो XC की वैल्यू होती है 1/ω C, 1/ω की वैल्यू 314। C की वैल्यू जो दे रखा है वो 100 माइक्रोफैरेड, 10⁻⁻6 लिख दिया। तो वैल्यू कितनी आई, वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, कितनी आ गई, तो XC की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों वो आ गई। इसको कैलकुलेट करिए तो इसकी जो वैल्यू आ रही है लगभग 31.84 ओम आ रहा है, ठीक है। अब ये वैल्यू रखें तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, तो जेड की वैल्यू रखें √x, ये देखिए आर की वैल्यू कितना दे रखा है 50 ओम, तो 50 का स्क्वायर करा प्लस XL माइनस XC, या हम XC माइनस XL भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस कितना 6.28 का स्क्वायर करिए। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको स्क्वायर कर लीजिए। तो इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों वो आती है 56 ओम, ठीक है ना। जेड की वैल्यू 56 ओम आएगी, सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब पावर की बात करें तो पावर इक्वल टू आप लिख पाएंगे VRMS की जगह VRMS की वैल्यू भी रख लीजिए,
VRMS वैल्यू क्या निकल के आई है 10/√2। तो रखिए इसमें, तो इसमें रख सकते हैं तो 10/√2 का होल स्क्वायर बाई 56, या इसको लिख सकते हैं 100/2 इंटू कितना 56। ओके, या और क्या लिख सकते हैं, देखें ये 100 बाई कितना 10112 है ना, 112, इसकी वैल्यू कितनी आएगी जरा देखें। इसकी जो वैल्यू आएगी वो देख ले जरा, ठीक है। इसमें कुछ गलत हो गया है क्या, कुछ गलत हो गया है क्या? यस, एक गलती हो गई है यहाँ पे, हम लोगों ने एक गलती कर दी है, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। इसकी यहाँ पे हमने IRMS इक्वल टू VRMS बाई कितना लिखेंगे, जेड लिखेंगे ना, इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं, है ना, मोर देन, जब CR या L में से कोई एक से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जेड लिखते हैं। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पे आ जाएगी ये जेड ना, ये जेड आ जाएगी। ओके, कोई बात नहीं, छोटे छोटे बातें होती रहती हैं, है ना। तो ये आ जाएगा VRMS, यानी इसको हम लिख ले, इसको लिख ले फिर से। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, वो आएगी, देखें ज़रा फिर से समझें, फिर से समझ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर से समझ लेते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, वो आएगी P इक्वल टू VRMS का स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू कितना R। तो रखिए 10/√2 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू कितनी थी 50 थी, बाई कितना 56 का स्क्वायर। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.79 वाट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देख ले ज़रा, ये हमारा आंसर है, देखें ज़रा, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, थैंक यू।